ये ओम प्रकाश राजभर को मोतियाबिंद हो गया है। वंशवादवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। राजभर में कुछ खास वजह तो रही होगी ना कि अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी उनका डंका बज रहा है। बोले थे तो कि पीला गमछा पहन कर जाओ, गले में लगा कर, और कोतवाली में जाओ, दरोगा से शान से बात करो। फर्रुखाबाद में उलाट कर मारा दरोगा। उस दरोगा को मैं सल्यूट करता हूँ, हमारी पार्टी उस दरोगा को सल्यूट करती है। इतना ही सतबुद्धि भगवान दिए होते तो अगले ही बार रह गए होते। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, अगले बार क्यों हट गए? ये अपने पुत्र के मुंह में। घोसी लोकसभा का प्रत्याशी किसी आप देखते हैं, क्या लगता है कि कौन अरविंद राजभर का टक्कर दे सकता है? नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं एक शख्स के साथ। नाम है इनका मनोज राजभर और ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल और इनकी पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या तैयारियाँ कर रही है। जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और क्या इनकी पार्टी अब करने वाली है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन है। और आप लोग का मैं स्वागत करता हूं कि हमारे गांव में आप लोग इतना दूर से चल कर आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन बंदन करता हूं। शुक्रिया मनोज जी। ओम प्रकाश राजभर जी, पहला सवाल कि अब तो मंत्री बन चुके हैं, आपकी पार्टी कहती थी कि वो पलियर के बानर बनेंगे एक दिन। ये कोई नया मंत्री तो बने नहीं है, इसके पहले भी 18 महीना मंत्री थे। लेकिन समाज को इन्होंने दिया क्या? राजभर समाज रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है। दुनिया चाँद और सितारों में बसने की बात करती है। तो समाज को मंत्री बना देने से और विधायक बना देने से समाज का भला नहीं होगा। जो हमारा कई दशक से जो लड़ाई हमारी एसटी आरक्षण का है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा है, दोबारा फटकार भी लगाई, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। मंत्री बन गए तो उस फाइल को आगे भिजवाएं दिल्ली, ताकि उससे हर घर में दीप जलेगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। न कि मंत्री बन जाने से समाज का भला होने वाला है। मंत्री बन जाने से तो सिर्फ उनका और उनके बेटे का, बाप बेटों की पार्टी है। एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाकर कुछ समाज के लोगों को गोलिया कर, और उनका सिर्फ काम है फंडा बेचना। अगर जो आपको भाजपा में ही रहना होता तो आप 17 में रह लिए होते पूरा कार्यकाल, तो कुछ ना कुछ समाज का भला करवा सकते थे। तो वहाँ पे गाली दिए, बाबा को गाली दिए, मोदी जी को गाली दिए, अमित शाह को गुजरात भेज रहे थे। भेजते भेजते फिर समाजवादी पार्टी में आए तो अब इनको सैफई भेज रहे हैं। हाँ, तो मंत्री बने हैं तो भेजवा दें। इनका मुद्दा था शराबबंदी का, तमाम चैनलों पर आपने देखा होगा, उठा कर देख लीजिए, बंद करवा दें। 50% जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब इनको टिकट मिलता है, इनको हिस्सेदारी मिलती है, तो 1% भी किसी भी महिला को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर को मोतियाबिंद हो गया है। वंशवादवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। माननीय महेंद्र राजभर जी ने एक विकल्प दिया है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से। अभी देख रहे होंगे इसी घोसी उपचुनाव में करारी हार मिली है। घर भर लोग थे, पूरे घर भर आकर कैंपिंग किए। 1 महीना है पर घोसी में, लेकिन घोसी के सारे बूथ उठाकर राजभर समाज का देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के पाले में एक एक वोट हम लोग डलवाने का काम किए, और यहाँ से समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई कि इतनी बड़ी जीत पूरे भारत में किसी भी विधानसभा के अंतर्गत नहीं हुई होगी। अब तो मंत्री बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसका खासा असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में घोसी के लिए। मंत्री बन गए से कोई नई बात नहीं है। यह सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे। अभी बोले थे तो कि पीला गमछा पहन कर जाओ, गले में लगा कर, और कोतवाली में जाओ, दरोगा से शान से बात करो। फर्रुखाबाद में उलाट कर मारा दरोगा। उस दरोगा को मैं सल्यूट करता हूँ, हमारी पार्टी उस दरोगा को सल्यूट करती है। कि संविधान के हिसाब से आप चलोगे कि अपने गमछे के हिसाब से आप चलोगे? यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, थाना संविधान से चलेगा, कि इनके गमछे से चलेगा? तो यह मुँह बोल नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर का अब कुछ ज़मीन पर रह नहीं गया है। अब यहीं आने वाले जो घोसी है चुनाव, यहीं से फिर इनको पता चल जाएगा कि इनकी हालात क्या हो गई। इसके बाद तो इनसे कोई गठबंधन करने को भी तैयार नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अब परिवारवाद का काम कर रहे हैं? उनकी पार्टी परिवारवाद हो गई है, वंशवाद हो गई है, ऐसा क्यों लगता है? हमेशा से सुर्खियों में इस बात को लेकर के आपकी पार्टी रहती है कि उनको उनके बेटे और अपनी पार्टी केवल बताती है। क्या वजह है, ऐसा क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो सन 2002 में आए बनारस चलकर, कहते थे कि 32 करोड़ देवी और देवता पूछ कर मैं चला हूँ बनारस धरती से, आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आजीवन कोई चुनाव न लड़ने की इन्होंने अपनी माँ बाप की कसम खाए, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की कसम खाए, और सारे कसम को तोड़ते हुए पहला इन्होंने काम किया कि चुनाव लड़ने लगे। उसके बाद ओम प्रकाश से मेरा कोई विरोध नहीं है। जो उनकी नीति है, जो उनकी जो नीति है, सिर्फ कुछ लोगों को
गुमराह कर कर गोलियां कर बेचने की जो उनकी नीति है, कभी एक दल में एक सिस्टम में नहीं रहते हैं। कोई समाज के लिए क्या किस मुद्दे पर आखिर में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए? मुद्दा तो बताएं, समाज के लिए गए हैं, जो हमारा आरक्षण है उसके लिए गए हैं, कि जो शराबबंदी की बात चिल्लाते थे उसके लिए गए हैं, कि जो महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते थे उसके लिए गए हैं, 350 यूनिट बिजली बिल माफ़ कराने की बात करते थे उस पर गए हैं। किस लिए गए हैं? मंत्री बन जाने से क्या होगा बताइए आप? समाज का भला हो जाएगा? प्रकाश राज भर में कुछ खास वजह तो रही होगी ना कि अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी उनका डंका बज रहा है। ऐसा है, देखिए 1 साल पहले से चैनल पर चलता था कि 400 से पार, तो क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश जी को लेना, फिर आरडीए को लेना, फिर ओम प्रकाश जी को लेना, फिर और लोगों को तोड़ मरोड़ करना, 1 हफ्ते के अंदर ट्रायल करा कर लोगों को जेल में डालना। जब आप 1 साल पहले 400 से पार जा रहे थे तो आखिर में घबराहट किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है जो पीडीए ने जो विकल्प दिया है माननीय अखिलेश यादव ने। पीडीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण के रूप में जा रही है और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अति दलित, अति मोस्ट पिछड़ा बैकवर्ड, दलित सारे समुदाय के लोग एकत्रित होकर इस बार पीडीए के साथ हैं। जब तक संविधान नहीं बचेगा तो आप रहेंगे कहाँ बताइए? सारी चीज़ें इन्होंने बेचते जा रहा है, उसमें से आरक्षण हम लोग ख़त्म होता जा रहा है। ये सारी साजिशें, जितनी बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सौ पर रच रही है, इसके साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको मिलेगा एक बहुत भारतीय राजनीति में बदलाव आपको मिलने को देखने को मिलेगा। अभी आपने पीडीए की बात की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आपने की, तो क्या अखिलेश की जो पार्टी है, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव के साथ हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ इस बार चुनाव जीतेंगे भी, तो क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही इस देश में है? जनरल का इसमें कोई मतलब महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, या इस पार्टी ने जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया है? नहीं, जनरल से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जनरल को इन्होंने 20 घंटे में के अंदर 10%। पीडीए का मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे आप? पीडीए का मतलब यही है ना, भारतीय संविधान को बचाने के लिए पीडीए एकत्रित हो रहा है। संविधान जब रहेगा, जब हम पैदा हुए तो वही संविधान था, जब हम पैदा हुए तो वही मंडल का मंडल था, लेकिन आज उसमें कितना बड़ा बदलाव होता जा रहा है। सारा चीज़ ये लोग बेचते जा रहे हैं। इसका मतलब बेचने का मतलब साजिश है आरक्षण को धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण जब नहीं रहेगा तो आप इस देश में कैसे रहेंगे बताइए? आज कहाँ आप चले जाइए, किसी भी राजभर बस्ती में, चाहे किसी भी हरिजन बस्ती में चले जाइए, क्या अभी भी दशा वहीं की वहीं खड़ी है जहाँ 70 साल पहले आज़ादी के भारत जब आज़ाद था जहाँ पहले खड़ी थी, आज भी समाज वहीं खड़ा है। और यह समाज कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज़ पर भेजूंगा, हवाई जहाज़ को भी बेच दिए। सारा चीज़ तो बेचते जा रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को जो घोर कर ये लोग पी रहे हैं, उस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में पीडीए का जो नारा दिया गया है, उस संविधान को बचाने के लिए इस बार 2024 के चुनाव में बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या वजह है कि पिछले 10 वर्षों से, काफ़ी दिनों से प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पा रही है? इतना काम कराने के बावजूद कि मैंने ये कराया वो कराया, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी ने काम गिनवाया और आपकी पार्टी अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, आपका सहयोग रहा है इस पार्टी में, इस पार्टी का। तो ये मुख्य वजह क्या है कि अखिलेश यादव नहीं आ पा रहे हैं? ऐसा है, देखिए इनसे कहते थे कि 22 करोड़ नौकरी दूंगा। जब 22 करोड़ नौकरी की जब नौजवान बात करता है तो कहते हैं कि मंदिर वहीं बन गया। या जब इनसे कोई सवाल करो तो कहते हैं कश्मीर भारत में हमने मिला दिया, हमने वहाँ की धारा ख़त्म कर दिया। जो इन्होंने 15 लाख देने का वादा किए थे उस पर जब बात करिए तो कहते हैं कि मंदिर वहाँ बन गया। ये तो भाजपा की बात हो गई ना कि भाजपा ने सब किया था। हाँ। अखिलेश यादव की बात मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की, जिस पार्टी के साथ आप काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया, चाहे वो एकाना स्टेडियम रहा हो, चाहे वो मेट्रो का रहा हो, चाहे वो 100 रहा हो, चाहे महिला हेल्पलाइन सुरक्षा रहा हो, चाहे जितनी तमाम योजनाएं जितना उन्होंने योजना को लाया, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्हीं की देन है, उन्हीं की सोच थी, उन्हीं का नक्शा था, लेकिन उसको भी ये लोग रद्द करके बना दिए। उस पर जाइए तो हिलकोरा मारते हुए जा रहा है। कहते कि हमारा प्रोजेक्ट आगरा एक्सप्रेसवे चले नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो प्रोजेक्ट था, समाजवादी पार्टी की लाइन और रेखा खींची गई थी। सपा गवर्नमेंट में वहाँ के किसानों को अच्छा मुआवजा भी वहाँ मिला हुआ था। अभी तो ये बन रही है ना बनारस और गोरखपुर वाली, अभी मुआवजा नहीं मिला है। इसमें हम लोग की भी ज़मीन गई है, लेकिन हमारे गांव में कम से कम 70% लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया। और रोड भी चालू हो गई और टोल टैक्स भी लोग चालू कर दिए। रोड अभी पूरी बनी नहीं, तब तो टोल टैक्स आप चले जाइए बनारस, 2 जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप चले जाइए गोरखपुर तो कहीं पता नहीं है इस रोड का कि रोड है कि नहीं है। मनोज जी, अभी आपने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जो सत्ता में पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके साथ रहने में
हमारी भलाई है और हमारे समाज का भी भलाई है, और यही सोच करके मैंने इस समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, ताकि हम अपने समाज का विकास कर सकें। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? इतना ही सतबुद्धि भगवान दिए होते तो अगले ही बार ये रह गए होते। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, अगले बार क्यों हट गए? ये अपने पुत्र के मुंह में हट गए कि हमारे बेटा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए नहीं तैयार थी। वो कहती थी सीधे हमारे कमल के फूल से लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो भगो यहाँ से। तो इनको तो सस्पेंड किया गया था। ये भाजपा से इनसे भाजपा ने इनको हटाया थोड़ी नहीं था, सस्पेंड किया था ना, भाजपा से हटे थे। भाजपा के 5 बजे जब वोटिंग समाप्त होती है तो बाबा साहब का इनके ऊपर हंटर चला और ये अलग हो गए। जब अलग हुए तो पानी पी कर बाबा साहब को क्या क्या इन्होंने नहीं कहा, लेकिन भाजपा गाली सुनकर भी लोगों को जब ले रही है तो भाई उसका वह व्यक्तिगत मामला है। कुछ तो होगा ना भाई। कुछ नहीं इनके अंदर है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। बस 400 पार से जो उनको डर हो गई है अब कि हम तो 250 पार नहीं जा रहे हैं, उसी डर के मारे ये लोग छोटे छोटे दलों को प्रलोभन देकर, मंत्री का लालच देकर, तमाम तरीके का लालच देकर, यह लोग उसको कार्यालय का लालच देकर, तमाम तरह के लालच फेंक कर यह लोग संविधान को घोर कर पीने वाली यह सरकार है। संविधान को घोर कर पी कर और ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, इस तरह से लोकतंत्र चलता है। अभी आप देखें कैसे मान लिया जाए? देखिए, राम मंदिर कंप्लीट उन्होंने करवाया, आजमगढ़ को एयरपोर्ट दिया, विश्वविद्यालय दिया, ओम प्रकाश राजभर की जिस पार्टी के साथ ये काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दौड़ाया, तमाम अभी हाल ही में CAA लागू हुआ है। तो इन सब चीज़ों से तो भाई देश का विकास होगा कि नहीं होगा? ओम प्रकाश राजभर तो यही तो चाहते थे कि हम जाएंगे तो हमारे भी समाज का विकास होगा। इससे समाज का क्या विकास हो जाएगा बताइए? आप बताइए क्या समाज का विकास हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वो दिए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट था, सरकार चली गई, इनकी सरकार आई तो भाई प्रोजेक्ट है तो कोई जिसकी सरकार आएगी उसको तो बनवाना है। और दूसरा रह गया सवाल आजमगढ़ एयरपोर्ट, माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह की देन है कि वो हवाई पट्टी बनी थी, पट्टी थी केवल। हाँ, उसको इन्होंने विस्तार कर दिया। और राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की बात चल रही थी, लेकिन आपकी पार्टी ने उसका विरोध कर दिया। किसान भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना। किसानों में और पार्टी में अभी तक अंतरे पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, हाल ही में परसों का निरोगा का बयान है कि ये राजनीति किया गया वहाँ पे और राजनेताओं ने इसका विरोध किया और तभी रुका हुआ है, लेकिन ये फिर जरूर होगा। अगर दिनेश लाल निरहुआ आपसे मिलते हैं आजमगढ़ में, तो यही आजमगढ़ जो उपचुनाव चल रहा था उसमें ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे और इन्हीं निरहुआ को नचनिया पदनिया कहाँ कहाँ तक नहीं कहा था, और आज उसी दल में रहकर उन्हीं के साथ आज कैसे वो चाय पी रहे हैं। इतना निर्लजता तो राजनीति में मैं कभी लोकतंत्र में देखा नहीं जितना ओम प्रकाश राजभर बोल देते हैं। ऐसा नेता कभी मैंने देखा था जितना मुंहफट बोले, इतना बोलकर ही तो समाज का नुकसान इन्होंने किया। बड़ी तैयारी के साथ घोसी लोकसभा में आ रहे हैं, वो बड़ी तैयारी के साथ तो उपचुनाव लड़े हैं। हाँ, बड़ी लोग यही उपचुनाव में हम भी 2 दिन बंद थे, आचार संहिता का मुकदमा लगा, फर्जी तरीके से हमको बंद करवाया गया। चुनाव जीतने के लिए सारे कोटेदारों को परेशान किया गया, प्रधानों को परेशान किया गया। क्या स्थिति निकली? बहुत लंबी तैयारी थी, 2 बार मुख्यमंत्री आए, पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उतर गई थी, यहाँ पर पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उतर गई थी। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। तो इस बार तो पूरे देश में चुनाव होगा कि इनकी पूरी कैबिनेट भी नहीं उतरेगी। उस समय आचार संहिता तमाम तरीके से पाबंदियां भी इन लोगों पर लगी रहेगी जिससे कि यह कोई नुकसान न कर सकें। और ये हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा दें, खुद इनको समझ में आ जाएगा। हम तो हर जगह बात कर रहे हैं। 380 384 आप जो है कि फॉर्म डाल सकते हैं, आप डाल दीजिए। आप कम से कम एक लोकसभा पर 1,000 फार्म। देखिए अभी इनको भी मशीन हटाना पड़ेगा और तुरंत वहाँ पर बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। मनोज एक सवाल और आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि PDA जो गठबंधन है आपका, बसपा प्रमुख मायावती को भी लाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि मायावती गठबंधन के साथ आएंगी? देखिए ये बहुत ऊपर का बड़ा मामला है, कुछ बड़े बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं। अगर आती हैं तो बिल्कुल स्वागत होगा बहन जी का बिल्कुल स्वागत होगा। परिवर्तन कितना होगा? परिवर्तन तो वह हो जाएगा ना कि जो ये 400 कर रहे हैं ना, चले जाएंगे 150 पार। 150 पारों नहीं कर पाएंगे। यहीं से 80 की 80 हम लोग हरा देंगे। यहीं से यही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता तय करता है और यहीं पे ब्रेक लग जाएगा। इसीलिए सारा खेला ड्रामा, और किसी प्रांत में आप देख रहे हैं जितना खेला ड्रामा यही हो रहा है। एक हफ्ते में धनंजय सिंह को 1 हफ्ते के अंदर बेचारे को, गरीबों का मसीहा, 1 हफ्ते के अंदर ट्रायल कराकर उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह से ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अब घोसी में आए हैं ना, इन्हीं का बेटा को कह रहे हैं ना घोसी में लड़ेंगे ना। बांसडी ने लखनऊ जाने से रोका था ना, बांसडी लड़े थे 17 में,
फिर आके लड़े थे ना अभी बनारस से शिवपुर से, वहाँ से जाने से लखनऊ जब नहीं पहुँच पाए तो देहात में कहावत है कि दिल्ली तो बहुत दूर है। तो क्या ये मऊ की जनता, घोसी की जनता, स्वर्गीय कल्पनाथ राय की जो ये धरती है, क्या सिर्फ बाहरियों को ही चुनाव जिताने काम करेगी? एक नारा बाहरी भगाओ घोसी बचाओ, एक नारा जनता ने दिया था उपचुनाव में, और वही नारा फिर पूरे जनपद के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर, चारों विधानसभाओं के अंदर एक नारा गुजरा है, बाहरी भगाओ घोसी बचाओ। घोसी लोकसभा का प्रत्याशी किसी आप देखते हैं, क्या लगता है कि कौन अरविंद राजभर का टक्कर दे सकता है? अरविंद राजभर कहीं लड़ाइए में नहीं भाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी को जितना पानी पी पी कर गाली दिए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जितना माँ बहन गाली दिए हैं, वो तो खुदे उनको हराने का काम करेंगे लोग, वो तो खुदे उनको हराने का काम करेंगे लोग। क्या यह लोकसभा यहाँ लड़े नहीं थे? उठा कर देख, अगला लोकसभा अकेले लड़े थे ना, अभी यही अगला लोकसभा अकेले लड़े थे ये, अपना ये उठा कर देख लें कितना वोट पाए थे। बहुत इनकी जवानी थी, 2002 में जब पार्टी बनाए तो 2004 में हम लोग यहीं से चंद्रदेव राजभर जी को माननीय मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया था, भारी मतों से हम लोग ने विजयी बनाकर उनको हम लोग दिल्ली भेजने का काम किया। तो अब बाहरी की खैर नहीं, इतना आपके समाज की जो महिलाएं हैं, खास करके ओम प्रकाश राजभर को अच्छे नेता के रूप में देख रही हैं और उनका खुलकर के समर्थन है कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारा समाज उनके साथ है ही नहीं है। देखिए गुमराह करके टाली टट्टर पर लाद कर जो 22 साल से जो ड्रामा इन्होंने किया है, अब इनके ड्रामा का पर्दाफाश हो रहा है। और जब तक हमारे समाज के अंदर शिक्षा जब बढ़ जाएगी तो ओम प्रकाश राजभर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी की ये 2024 की हमारे गुड़ागढ़ी से यह इनकी अंतिम राजनीति है। इसके बाद इतना मतों से हारने जा रहे हैं, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है कि फिर कोई दल इनसे गठबंधन करने को तैयार नहीं होगा। किसे देखते हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आज लोग घोसी से, समाजवादी पार्टी से? अभी हमारे नेताजी जिसको भी यहाँ लाएंगे उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर उसको दिल्ली भेजने का हम काम करेंगे। अभी हमारे प्रत्याशी का यहाँ अभी घोषणा नहीं हुई है। चलिए, तो ये हमारे साथ मनोज राजभर जी ने, हम इनसे हमारी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।